हे अंग्रेजों भारत छोड़ो, हे अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा लगाने लगे, बहुत जोर से आवाज देने। मैं जगदीश लोहार हूँ, शूटिंग करो। तो जज मुंह देखने लगा और घबरा गया, थरथरा गया कि शूटिंग करो, देख क्या रहे हो, मैं जगदीश लोहार हूँ, मैं भारत माता के लिए मरूंगा, मैं सच्चा सपूत हूँ, देश आजाद करूंगा। अभी हम जमुई जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत मांगोबंदर पंचायत में हैं। यहाँ अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते लड़ते जगदीश लोहार ने अपनी प्राण त्याग दिया, लेकिन आज उनकी बेटी जो जिस हालात में रह रही है उसे देखकर सुनकर आंख में आंसू आ जाएगा। दर्द भरी कहानी विजया लक्ष्मी जो उनकी बेटी है, आपको हम यह तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यह वही तस्वीर है जगदीश लोहार का है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते लेते, कहा जाता है कि 40 कचहरी को उन्होंने जलाया था और अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा उसी वक्त 10,000 का इनाम उस पर उन्हें पकड़ने के लिए रखा गया था। आज का जो वो पैसा है 10,000 निश्चित तौर पर 10 लाख के बराबर है। आप देखिए हमारे साथ विजया लक्ष्मी हैं जिनकी तस्वीर हम आज दिखाएंगे और जिस घर में रहती हैं, जिस हालात में रहती हैं, हम उस तस्वीर को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप पहले देखिए इस तस्वीर में, यही एक यात्री शेड है जिसके अंतर्गत विजया लक्ष्मी कई वर्षों से जीवन यापन कर रही है। देखिए यही वो किचन है छोटा सा, जहां अपना वो खाना बनाती है और किसी तरह से जीवन यापन करती है। इधर देखिए ये इसी यात्री शेड में यह बाथरूम बना दिया गया है, छोटा सा बाथरूम, जिसमें किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही है। और आपको बता दें कि इनका एक बेटा है जो दिमागी रूप से विक्षिप्त भी है, अब उसका इलाज भी हो रहा है। बता दें कि सरकार का सिर्फ एक ही सहारा है, 400 रुपये वृद्धा पेंशन, और दूसरा इनका जो विकलांगता पेंशन मिलता है 400 रुपये। अपना जीवन यापन कर रही है। विजया लक्ष्मी हैं जगदीश लोहार, स्वतंत्रता सेनानी जगदीश लोहार की बेटी है। जगदीश लोहार ने जिस अंग्रेज से लड़ा देश को आज़ादी दिलाने के लिए, आज उनका परिवार इस हालात में रह रहा है, आप इस हालात में रह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहिए कि आके देखें कि हमारी क्या हाल है। आप अपने पिताजी का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, हमारे दर्शकों को जरा बता दें। इतिहास तो उनका ये है कि अंग्रेजों के साथ जूझते रहे, लड़ते रहे और अपने जान को निछावर करते रहे। जान को निछावर उन्होंने किया था। उनके बारे में कहा जाता है कि 40 कचहरी जलाए। हाँ, 40 कचहरी जलाए उन्होंने, 40 कचहरी जलाए। और कचहरी में बिशनपुर में तहसीलदार को नाक कान भी काट लिए और घोड़े को भेजा दिए। गुरुप्रसाद सिंह बोले कि अरे तहसीलदार मरी गए कि से घोड़वा देखे खलिए ले, कल कि से हाँ जगदीश लोहार नाक कान काटी ले से। और सीताराम सिंह सब 4-5 गो रहे और कचहरी जलाए दिल के तक की ना कानते कानते आया तहसीलदार, बोला ऐसी गुरुप्रसाद सिंह बोले राजा कि इन पर रेड केस किया जाए, इनको फांसी की सजा दिया जाए। तो पत्ता पत्ता छाना, लेकिन पिताजी तो कहाँ चीतते थे, ऊपर वाले जाने। तो फांसी के सजा से भी जगदीश लोहार नहीं डरे थे? नहीं, फांसी के सजा से भी नहीं। खुदीराम बहुत था उसे समय उनको फांसी पड़ने वाला था, लेकिन नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा कि वो सामने नहीं आए, नहीं कोई खोज पाया। आज तक कोई अंग्रेज उंगली नहीं छू सका और स्वयं जेल चले गए। करके जब ले गया तो 10 आदमी उनके शरीर पर खड़ा था कि तुम लोग सिलेंडर बोलो, हम छोड़ देंगे। कल का नहीं, मैं भारत माता का सपूत हूँ, सिलेंडर बोल नहीं सकता हूँ। और जूता लेके हाथ सब सुई सब नाखून में भिजता था अंग्रेज। उसके बावजूद भी नहीं डरे? उसके बावजूद भी हिले नहीं, खून बह रहा है लेकिन कोई परवाह नहीं है। क्या बता रहे थे कि मुंगेर के जो जज साहब थे उनके सामने जब वो पहुंचे तो क्या वहाँ पे हुआ? वहाँ पर यही हुआ कि वो जो सामने जाके नदी के किनारे किनारे गए, जब वहाँ मुंगेर चले गए, पैदल गाड़ी नहीं था, तो जाके डायरेक्ट जज के सामने चले गए। एक आदमी का बहस हो रहा था, उसको खींच लिए कि तुम उतरो, और बोले कटरा पर खड़ा हुए कहा मैं जगदीश लोहार हूँ, शूटिंग करो। तो जज मुंह देखने लगा और घबरा गया, थरथरा गया कि शूटिंग करो, देख क्या रहे हो, मैं जगदीश लोहार हूँ, मैं भारत माता के लिए मरूंगा, मैं सच्चा सपूत हूँ, देश आजाद करूंगा। हे अंग्रेजों भारत छोड़ो, हे अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा लगाने लगे, बहुत जोर से आवाज देने। तो जज साहब जो देख के जो न घबरा गए। फिर पुलिस दरोगा बहुत आ गया, बोला कि पकड़ो इनको, देखो इनको, और डरते नहीं थे। 3 किलो दूध पीते थे कच्ची। आए फिर उनको बोले कि अपने गाड़ी से इनको पहले नाश्ता वास्ता कराओ, इसके बाद अपने गाड़ी से इनको मांगोबंदर पहुंचा दो।
जेल नहीं हुआ उस अच्छा, समय। कहा जाता है कि 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था कि जो उन्हें पकड़ेगा उन्हें 10,000 हाँ, तो जमुई जिला में जो है ये गुरप्रसाद सिंह जो महाराजा साहब थे, जो इमामगंज मंदिर में जमीन मिल दिए हैं, वो बोले कि इनको फांसी की सजा दिया जाए और 10,000 रुपया इनाम मिलेगा। जो इन्हें पकड़ेगा, जो पकड़ के ला देगा जिंदा या मुर्दा, उसको हम लोग 10,000 रुपया इनाम देंगे। जगदीश लोहार थे, उनके पास तो बहुत सारी संपत्ति थी, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो संपत्ति तो सरकार सब कुछ करके ले गई। कितनी संपत्ति? संपत्ति तो बहुत थी, करोड़ों अरबों की संपत्ति थी। वो क्या हुआ? अरब तो सब अंग्रेज ले गया। बोला तुमको डेना माटी से घर तोड़ दिया, हमारे माँ को पकड़ने के लिए सबको, जगदीश लोहार की पत्नी को बोला आओ, बोला उसको हम उसको पैंट पहनाएंगे, उसको ले जाएंगे, उसको बच्चे, तीनों बच्चे को लेकर गाड़ी में बकरी के तरह बोझ दिया और ले गया। 3 भाई मेरा मर गया, एक मोतीलाल बचा, एक जय कृष्ण, लेकिन मोतीलाल बीमार पड़ गया, जय कृष्ण बचा रहा। समस्या अब मेरी। आप कैसे यहाँ पे जीवन यापन कर बस वही 400 रुपया महीना में जी रहे हैं। क्या सरकार से क्या चाहते सरकार की कुछ है, सरकार से चाह रहे हैं कि हमें रोटी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मकान चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। हैं? एक बेटा है आपका मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चा। हाँ, एक बेटा है हमारा, वो भी मानसिक असंतुलित है जी। उसका कैसे इलाज हो पा रहा है? कोई नहीं, फ्री इलाज हो रहा है, वही जमुई जिला में मेंटल डॉक्टर से। फ्री इलाज? सरकारी पैसा है नहीं जो इलाज कराएंगे। इसका भी भविष्य अंधकार है, न शादीशुदा कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, ये जो यात्री शेड है तो गांव वाले लोग कभी भी आपको चाहेंगे तो यहाँ से खाली निकाल सकते हैं, लेकिन गांव वाले इसलिए नहीं निकालेंगे कि मैं सवासीन हूँ और सबकी हमदर्दी है कि नहीं, इनका इतना इतना अंग्रेज जगदीश लोहार की बेटी है और सब बेटा भतीजा है, ये लोग निकालेगा क्या? निसहाय को कौन निकाल सकता है? इस वक्त आपके पिताजी अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ रहे होंगे, उस वक्त तो कई साथी होंगे जो आज कई ऊंचे ओहदे पर बहुत भी साथी पहुंचे। थे। हाँ, तो साथी सबका नाम लोकनायक जयप्रकाश बाबू थे, सीताराम सिंह था, इसके बाद कृष्णा सिंह थे, हीरा सिंह थे। बिहार सरकार तो कहती है कि बिहार सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। बिहार तो आते हैं जाते हैं, सोनो कितना दूर था, 2 कदम यहाँ आ नहीं सकते थे, इस बात देख की नहीं सकते थे कैसे जगदीश लोहार की बेटी। तो जगदीश लोहार की बेटी के बारे में नीतीश कुमार जी को कैसे नहीं मालूम है? वो हमको देखे हैं, हमारे इतिहास बताइए, हमारा वहाँ इतिहास अगर किताब है वहाँ। अच्छा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो लोग कभी वो सब रामला जो चिराग पासवान जी हैं, 10 बरस बने सांसद, कहते कि 1 लाख रुपए मूर्ति बनाने के लिए दिए, लेकिन केवल आवाज खाली कह के रह। सामने नहीं है। बिहार सरकार में मंत्री हैं, जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह है, श्रेयसी सिंह से भी हमें कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं। हम तो उनसे कहे कि हमको मदद कीजिए, मैं बीमार हूँ, तो केवल मुंह देखा, केवल मीडिया शो, कुछ नहीं देखने के लिए मिलता है, कोई रास्ता नहीं, कोई राहत नहीं। जैसे आप लोग आए हैं, 2 मिनट बोल लिए, बस काम खत्म। चाची प्रणाम, हाँ तो प्रणाम, बस निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित भी आप लोग को किया जाता है, तो आप लोग के लिए कुछ विशेष हो, आपका सुख सुविधा हो, उसके लिए कोई राहत नहीं, कोई राहत नहीं, कोई कदम नहीं। आसपास भी पूरा गंदगी है। हाँ, बिल्कुल गंदगी है, और कहिएगा तो और लोग आगे पेशाब करेंगे कि सरकारी चीज है, तुम कौन बोलने वाली हो? अच्छा, आप चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी का जो पेंशन योजना होता है वो आपको मिले? हाँ, मिलना चाहिए, उत्तराधिकारी का जो हक होता है। तक आपको नहीं मिला? नहीं, एक अंग्रेजी पैसा नहीं मिला। चलिए, ये थी, देखिए, विजय लक्ष्मी जी हैं, जगदीश लोहार जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते लड़ते अपने प्राण निछावर कर दिए। कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं लगने वाले जगदीश लोहार की कहानी निश्चित रूप से आपके दिल को दहला देने वाली है। जो आज उनका परिवार है, जो उनकी बेटी है, यह यात्री शेड जो एक ही छत है उसी के नीचे रह रही है, मानसिक रूप से एक बेटा है जो विक्षिप्त है, उसका भी इलाज का पैसा नहीं जुटा पा रही हैं। पेंशन योजना होता है वो भी नहीं मिल पा रहा है, एक विधवा पेंशन के सहारे अपना जीवन यापन कर रही है, अपने बेटे का भी इलाज किसी तरह से उसी में करा रही है। जमुई के कोई जनप्रतिनिधि का इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान तमाम जनप्रतिनिधियों पर खड़ा होता है। और अब तो देखना लाजमी होगा कि इस खबर चलने के बाद सरकार और यहाँ का जिला प्रशासन इन पर कितना ध्यान देता है। धन्यवाद।